और मेरे सनातनियों, आप सभी ने बागेश्वर धाम सरकार के बारे में अभी तक सुन ही लिया होगा और कैसे उन पर डिबेट्स हो रही है। 4-5 दिन से लगातार उन पर अटैक्स हो रहे हैं, उनको लाइव टेस्ट देना पड़ रहा है। और ऐसे में कई सारे लोग सामने आए जिन्होंने बोला कि यार हम मेंटलिस्ट है, हम भी तो ये कर सकते हैं, तो हमारी भी पूजा शुरू कर दो। तो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा कि एक मेंटलिस्ट में और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी करते हैं विधि, जो उनको कहते हैं सिद्धियां प्राप्त है, उसमें डिफरेंस क्या है, वो कैसे करते हैं, सब कुछ बताऊंगा आपको। अब जितने भी मेंटलिस्ट टीवी शोज पे आ रहे हैं वो सारी ट्रिक कर रहे हैं। वो बल्कि कहते हैं अपने आपको कि माइंड रीड करते, बल्कि माइंड नहीं, आपका फेस, आपके जो हाव भाव होते हैं ना, उसको रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ ABCD या फिर का खा घा, तो मैं जब भी कोई शब्द बोलता हूँ तो मेरे होंठ अलग तरीके से हिलते हैं, मेरा फेस अलग तरीके से हिलता है और हमको एक डिफरेंट तरह की चीज मिलती है कि हाँ, अगर ये ऐसा हो रहा है तो पक्का ABCD में से कुछ बोल रहा होगा। तो ये सारे जो लोग हैं ये बिल्कुल उसको नोटिस करते हैं और उसमें इनकी मास्टरी हो जाती है, क्योंकि भाई काफी साल से कर रहे हैं, प्रोफेशनली ये शोज करते रहते हैं, तो भाई हमसे तो ज्यादा इनको आता होगा। तो उन सबका ये कहना कि हम लोग माइंड रीड करते हैं गलत टर्म होगा और मिसलीडिंग है। तो मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ कि माइंड रीडर जो अपने आप कहते हैं ये असली में करते क्या है। तो जब हम आप छोटे होते हैं 12-13 साल तक के, तो जो हम जब भी झूठ बोलते हैं तो हमारे जो माता पिता होता है समझ जाते हैं कि यार ये झूठ बोल रहा है, इसने ये करा होगा, बल्कि हमको बता ही रहा है। क्योंकि पहली बात तो हमारी हरकत जानते हैं, दूसरी बात तो हमारा चेहरा पढ़ लेते हैं, उनको देख के पता लग जाता है कि यार ये तो देखो झूठ बोल रहा है, पर वो भी कहते हैं चलो ठीक है। तो ये मेंटलिस्ट होते हैं ज्यादातर यही करते हैं कि जो चेहरा पढ़ना सीख जाते हैं और फिर इनमें एक्सपर्टीज करके हमको लगता है कि अरे हमारा माइंड पढ़ रहा है। परंतु जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जब वो पर्चा बनाते हैं तो उसके आने से पहले ही बना लेते हैं। ये नहीं कि उसका चेहरा देखते हैं या फिर उससे कुछ पूछते हैं, ये सोचो वो सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं कहते। और उन्होंने ये काम लाइव भी करके दिखाया था कि जिसको बुलाया था वो पर्चा उसी का निकला था। अब सुहानी कभी कभी ये भी कहती है कि ये उनके ही बैठा हुए बंदे हो सकते हैं, बट कितना, अगर लाइव 80 कैमरे आगे हैं और आप लाइव टेस्ट दे रहे हो तो आप कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे, या फिर सुहानी जी को खुद जाना चाहिए, वहां चेक करना चाहिए, फिर इसके बारे में और बोलना चाहिए। और अब मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लेम करने वाला हूँ जिसका प्रूफ मेरे पास नहीं है, बट मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ से लोग आते हैं अंग्रेज योगा सीखने, वो यहाँ से योग सीख के जाते हैं, वहाँ पर उसको योगा बना देते हैं और यहाँ के कोर्स वो जो फ्री में सीखते हैं या फिर 1000 रुपए दे के सीखते हैं, वहाँ पर वो जाके लाखों में बेचते हैं। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, उनके कोर्सेज लाखों में बिकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ऑडियंस है जिनको भाई अपने जिंदगी में असली में खराबी है, उनके हाथ पैर सही नहीं चलते, वो इतना ज़्यादा काम करते हैं, उनकी लाइफ अच्छी नहीं है, तो वो लोग हज़ारों रुपए देते हैं, लाखों रुपए देते हैं ये सब सीखने के लिए। तो वैसे ही जो सारे आपको मेंटलिस्ट दिख रहे हैं, इसमें कई सारे लोग हैं जो बाहर कोर्स करके आए हैं, बहुत कम लोग जो खुद ही सीख लेते हैं। और शायद आपको ना पता हो कि ऐसी कई सारी क्रियाएं हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिप्नोसिस सबसे ज़्यादा फेमस है। कई लोगों को लगता है कि ये बाहर ही उत्पन्न हुई थी, बल्कि ये भारत की है। अब यहाँ के जो सारे गुरु होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा मासूम होते हैं, जब भी उनके पास कोई शिष्य आता है, सीखने आता है, तो वो उनको सिखा देते हैं सारा। और वही लोग बाहर जाके इनको अपने नाम पे पेटेंट कराते हैं, अपने नाम पे बुक्स लिख लेते हैं और वो कहीं नहीं बताते कि यार हमने सीखी कहाँ से ये। ऐसे ही राजीव मल्होत्रा नाम के एक ऑथर हैं, उन्होंने भी कई सारी चीज़ बताई कि कैसे वो लोग हमारी चीज़ों पे ही कॉपीराइट कर लेते हैं और उनको बाहर जाके बेच देते हैं। वैसे ही मेरा ये दावा कि हो सकता है कि जो मेंटलिस्ट वाली ट्रिक है ये भी यहाँ पर आके किसी ने सीखी हो और वहाँ जाके उसको बेच रहा है। तो बात करते हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो क्या करते हैं, क्या वो कोई ट्रिक करते हैं या फिर वो किसी तरह के मैजिशियन है या फिर उनको किसी सच्ची में सिद्धियां प्राप्त है। तो उससे पहले आपको समझना होगा कि सिद्धि होती क्या है। अब सिद्ध करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको एक मैं एग्जाम्पल समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और वो एक चैप्टर है जिसके सारे क्वेश्चन आपने कर लिए 100% एक्यूरेसी से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दे तब भी आप उसको 100% सॉल्व कर देते हो, तो आप बोलोगे कि ये चैप्टर और फिर ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन मैंने सिद्ध कर लिया है, अब इसमें मुझे कोई भी कठिनाई नहीं आती। ऐसे कई लोग मंत्रों की सिद्धि करते हैं कि एक मंत्र है उसको इतना अच्छे से बोलना कि जो उसकी फ्लुएंसी है, वो बोलना कैसे है, कब तक बोलना है, कितनी बार बोलना है, कौन से टाइम पे बोलना है, उसको 100% सिद्ध कर लेते हैं। उसके कई सारे बेनिफिट्स भी होते हैं अगर आप उसको सही से करते हो। तो यही सिद्धियां होती हैं जो कि बोला जाता है कि अष्ट सिद्धि थी, पर वो हनुमान जी की सिद्धियां तो काफी बड़े लेवल पे हैं, उस पर काफी सारी चीजें करनी पड़ती है, काफी सारे उसके नियम होते हैं, तभी वो उनको मिल पाती है। बट जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो केस है काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि उनके जो दादाजी बताते हैं, उन्होंने खुद ही बताया कि उनके दादाजी से वो भी ऐसा ही करते थे, वो भी मन की बात समझ जाते थे। तो ये इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है और ये किसी तरह की शिक्षा है जो कि सिर्फ उन्हीं को दी जाती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर ये शिक्षा और किसी गलत हाथ में चली गई तो कितना तक गलत काम कर सकता है। जैसे लोग अभी आरोप लगा रहे हैं कि यार ये बाबा भी ढोंगी निकलेगा, तो असली में ऐसे लोग आ सकते हैं जो कि सिर्फ पैसे के पीछे होंगे, सिर्फ पावर के पीछे होंगे, बल्कि लोगों का भला नहीं करना चाहते। अब मैंने कुछ लोगों से बात करी थी या फिर कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि ये क्या हो सकता है। अब हिंदू धर्म के अंदर ना 54 मुख्य वीर होते हैं। अब जो वीर होते हैं ये पेशवा को चुनते हैं, यानी कि ये जो शिष्य होता है उसको चुनते हैं कि हाँ ये सही है, ये अच्छा काम करेगा, ये दूसरों का भला करेगा, तो हम इनको चुनेंगे। और उसके बाद उनको अलग तरह की विधियां बताई जाती हैं। उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में बोला कि उनके गुरुजी ने उनको कई सारी
सिद्धियां बताई थी, कैसे बोलना है। अब हम लोग तो जब हनुमान चालीसा बोलते हैं तो उसको बस लगातार बोलते चले जाते हैं, ना ही हम उसको समझते हैं, ना ही सही तरीके से बोलते हैं। क्यों? हमारे पास गुरु नहीं है। अब आप बोलोगे यार हमको भी गुरु मिलना चाहिए, तो हर कोई उस लायक नहीं होता। आपको अपनी लाइफ पता है कि आप कैसे हो, कि आपको सच्ची में ऐसी सिद्धियां मिलनी चाहिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि नहीं यार मैं वैसा नहीं हूँ। तो वैसे ही जो वीर होते हैं वो जो अपना पशुआ होता है उसे चुनते हैं कि ये मनुष्य कैसा है, फिर इसको शमशान में जाके इसको भी सिद्ध करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर मंत्र कैसे बोलना है, उनको कंट्रोल में कैसे रखना है, जो आप यूज करना चाहते हो उसे कैसे यूज करोगे। तो उसी प्रकार की सिद्धि शायद से धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास हो सकती है। अब आपको लग रहा हो कि ये बहुत ही हाई लेवल की चीज है, बट जिसको भी तंत्र का थोड़ा भी ज्ञान है उसको इसके बारे में पता होता है। और ऐसी कई छोटे लेवल की जो आप कोई भी कर सकते हो उस तरह प्रकार की सिद्धियां भी होती हैं। जैसे पिशाच को भी लोग सिद्ध कर लेते हैं, लोग अप्सराओं को भी सिद्ध कर लेते हैं। अब ऐसी कर्ण पिशाचिनी नाम की एक सिद्धि होती है जिसकी अगर आप उसको सिद्ध कर लो तो जो सामने वाला सोच रहा है वो तो आपको पता चल जाता है, बट वो बहुत छोटे एरिया में होता है। कोई भी आपके पास दिक्कत आने वाली फ्यूचर में उसके बारे में भी आपको पता चल जाता है। आपको जो दुश्मन होते हैं वो आपके साथ क्या करने वाले हैं उनके बारे में पता चल जाता है। आपकी जो एक तो लक होता है, लक की जो पावर बढ़ जाती है कि आप जब भी करो तो उसका स्ट्राइक रेट बढ़ जाता है कि हाँ 50% चांस है कि मेरा हो ही जाएगा। और ये सारी सिद्धियां आपको लग रहा होगा कि ये तो किसी फेरी टेल जैसी है, बहुत अच्छी मैं भी कर लूंगा, बट ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। थोड़ी सी गलती होगी, आपके पास कोई गुरु आपको सिखाने के लिए नहीं है, तो आपकी वहीं पर मृत्यु भी हो सकती है। बट वही सब जो डिबेट्स में देख रहा था वहाँ सुहानी ने एक बात बोली थी कि ये जो कर रहे हैं ये भी किसी तरह की ट्रिक है और ये भी कुछ हमारी तरह ही कर रहे हैं, ये कोई असली में नहीं कर सकता। बट जो उनका कहने का तरीका था मेरे को काफ़ी गलत लगा कि यार उनको अंदाज़ा नहीं है फिर भी वो बिल्कुल बोल रही हैं। अगर आपको भाई पता है चलो कि यार बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, आपको सब पता है, तब तो एक बार इसको समझ आता है। बट उनको ये लग रहा है कि यार अगर मैं नहीं कर सकती तो ये कैसे कर रहा है। वो चीज़ मुझे गलत लगी कि आपको नहीं पता तो आप बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता, हो सकता है होता हो। तो अब चले 1% चांस हम मान के चलते हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो किसी तरह की फेक ट्रिक यूज़ कर रहे हैं और ये असली में उनको ऐसा कुछ नहीं आता। तो सिंपल सा बोलूंगा कि यार आप भी कर लो। जो आपके मिशनरीज आते हैं उनके पास हजारों करोड़ रुपए आते हैं सिर्फ धर्मांतरण के लिए। 80% हमारा नॉर्थ आज तक जो है कन्वर्ट हो चुका है। 80% पंजाब में आपको पता ही क्या चल रहा है, नॉर्थ साइड में आपको पता है कितना ज्यादा नुकसान हो चुका है, साउथ में भी नुकसान हो रहा है। तो क्यों ना ये लोग ऐसा पंडा लगाएं और लाइव टेस्ट दें कि चलो आप भी कर लो। अगर 1% चांस है कि हम लोग फेक कर रहे हैं तो आप भी कर लो, बट आपको वहां से कभी भी ऐसा चीज नहीं मिलेगी क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। इवन नकली भी करेंगे तो किसी न किसी तरह पकड़े जाएंगे वो लोग। तो यही फर्क होता है एक धर्म में और एक मजहब में। सनातन धर्म में ऐसी कई सारी चीजें जो आपको लग सकता है कि ये तो जादू है, और इसी वजह से लोगों ने हम पे आक्रमण इतने ज्यादा करे कि उनको पता है कि अगर जब तक ये रहेंगे तब तक हम लोग अपना कोई भी तरह का शासन नहीं पूरा कर पाएंगे पूरे वर्ल्ड पे। क्योंकि आपको पता है कि जो अंग्रेज होते हैं जो बचपन से क्रिश्चियन होते हैं फिर भी वाकई यहाँ पर होते हैं चलो हम घर वापसी कर लेते हैं। अब ये जो शक्ति है उनको हमेशा से पता है कि ये ताकतवर हैं, इसी वजह से उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि भाई इसको पहले अपने काबू में करो, चाहे मूवीज से करना हो, चाहे पॉलिटिक्स से करना हो, चाहे सीधे ही अटैक करके करना हो, वो किसी ना किसी तरह करना चाहते हैं। और सबको सबसे बड़ी मिर्ची इसी वजह से लगी क्योंकि ये लोग घर वापसी करा रहे हैं, उनका 1000 करोड़ रुपए लगते हैं तब जाके कुछ लोग घर वापसी करते हैं। जहां तक मैंने सुना है 10,000 रुपए मिलते हैं किसी को क्रिश्चियनिटी में लाने के लिए, और जैसे जैसे करते जाते हैं। सोचे कितना अच्छा बिजनेस है जो लोग ये कर रहे हैं काफी टाइम से, और आप उनको फ्री में ही घर वापसी करवा लोगे तो उनका कितना बड़ा लॉस होता है। इसी वजह से बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं और वो खुद ही कह रहे हैं कि ऐसे होते और रहेंगे। तो हमारा सपोर्ट तो शास्त्री जी को है, चाहे वो कोई चमत्कार करते हो ना करते हो, पर वो जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सत्य कर रहे हैं। और ऐसा और भी हमको हमारे गुरुओं को चाहिए कि ऐसा करें। जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं वो कन्वर्जन के खिलाफ बहुत ज्यादा चुप होके बोलते हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर हो गए या सदगुरु जी हो गए, ये बहुत कम बोलते हैं, बहुत ज्यादा कम। तो इतना बढ़ के चढ़ के अगर कोई आगे आ रहा है तो हमको उसका सपोर्ट करना चाहिए इसके लिए कि यार ये तो चमत्कार है, तो आप उसको डिस्प्रूव करो पहली बात। तो अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई सपोर्ट करो। और आपका क्या कहना है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, सुहानी ने जो करा क्या सही करा, कमेंट जरूर से करके जाना। और भी हमारी वीडियोस देखिए और हमको सपोर्ट कीजिए।